प्रेज द लॉर्ड। सलाम। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक वचन हम पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़कर हम एक दुआ करेंगे और फिर बाद में हम आज का वचन हम सीखेंगे। इब्रानियों निकालो आप। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और पहला वचन। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं या फिर मैं पढ़ता हूं। आप ध्यान दीजिए। मैं पढ़ता हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फिर से एक बार पढ़ता हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें तरोताज़ा उठाया और प्रभु ये दिन हमें दिया है इसलिए कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपकी आराधना कर सके। और प्रभु, आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। प्रभु, आपने हमें संगति दी है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आपके सारे उपकारों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आज हम आपके वचन में से जो भी सीखने जा रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमें बातचीत कीजिए। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और प्रभु, जो कुछ आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं वो हम करें और आने वाले दिनों में प्रभु हम आगे बढ़े, आत्मिक उन्नति पाए, ये आपकी इच्छा है। और प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आप में और भी हम आगे बढ़े और प्रभु हम सारे वरदानों को हम पाले और प्रभु आपकी सेवा के लिए हम तैयार हो सके। और इसलिए प्रभु आप हमें आपके वचन में से प्रभु आप सिखाते हैं दिन ब दिन। प्रभु, आपके दासों के द्वारा आप हमें मार्गदर्शन करते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जो वचन प्रभु मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ प्रभु, आप मुझे सहायता करें और प्रभु मेरी बातें नहीं लेकिन प्रभु आपकी बातें यहाँ पर प्रकट हो जाए, ऐसे मैं आपसे दुआ करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, इस समय प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमें चलाए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे विश्वास के बारे में और हमने पढ़ा विश्वास क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है ये बाइबल में दी हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ हम विश्वास के बारे में क्या सोचते हैं, या हम विश्वास की जो व्याख्या है वो हम कैसे करते हैं। मतलब हम विश्वास को किस नजरिए से हम देखते हैं, मतलब विश्वास क्या है, हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हम अपने बारे में विश्वास मतलब क्या क्या सोचते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ इसके बारे में डेफिनेशन आपको पता है। तो आप कोई किताब की डेफिनेशन बताओ या आपकी अपनी डेफिनेशन बताओ, लेकिन मुझे बताओ कि विश्वास मतलब क्या, आप क्या सोचते हैं। भरोसा, वेरी गुड, थैंक यू। किसने बोला? सिस्टर प्रमिला। हाँ, जो बातें अदृश्य है उनके बारे में विश्वास रखना, ये विश्वास है। बाइबल में यही डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन आज हम देखेंगे कि विश्वास के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन उन बातों को कभी हमने समझा है, कभी हमने अनदेखा किया है, कभी हम उसको पढ़कर निकल गए हैं और हमें वो समझ में नहीं आया। लेकिन आज हम देखेंगे विश्वास
क्या है। उससे पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक आदमी था, उसका नाम मैं भूल गया, और वो एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था कि उसको लोग देख कर कहे कि ये बहुत ही अजीब आदमी है, उसको देखकर लोग ये कहे कि ये तो अजूबा है। और इसलिए उसने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसने क्या किया, उसने कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए उसने सोचा। और उसने क्या किया, उसने दो ऐसे पर्वत थे, और उनके पर्वत के जो जो चोटियां थी, उन चोटियों पे उसने पोल खड़े किए और उसको एक रोप बांधा, एक रोप बांधा, और उस रोप पे वो साइकिल चलाने की वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो देख रहा है कि वो अच्छे से चला पा रहा है, उसको कॉन्फिडेंट आ रहा है, उसको विश्वास आ रहा है, और वो ये छोर से वो छोर तक वो जा रहा है। और उसने कई महीने उसने प्रैक्टिस की। फिर उसने सोचा कि ये तो मैं अकेला कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं किसी आदमी को मैं अपने पीठ पर बिठाऊंगा और ये साइकिल पर बैठकर मैं ये चोटी से वो चोटी तक मैं जाऊंगा। नीचे बहुत बड़ी खाई है और मौत का डर भी है, फिर भी उसको विश्वास था, अपने आप पर इतना विश्वास था कि वो इस शोर से वो शोर तक वो जा सकता था। और उसने बहुत प्रैक्टिस की, अपने बच्चे को वो पीठ पे लेके उसने प्रैक्टिस की कि एक आदमी को वो उठा सके। और फिर उसने डिक्लेयर किया, न्यूज़पेपर में उसने डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन ये टाइम को मैं ये करतब दिखाने वाला हूँ। और सारे न्यूज़पेपर में उसका नाम छप गया, और सारे लोग वहाँ पर दोनों पर्वत की चोटियों पर इकट्ठा हो गए और बहुत तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। और देखा कि अभी ये जो है आदमी, ये अभी साइकिल चलाएगा। वो जब ये शोर से वो शोर तक जाने के लिए निकला, और लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, सीटियां बजानी शुरू कर दी, और ये शोर से वो शोर तक वो एकदम आसानी से चला गया। और लोगों ने बहुत तालियां बजाई, उसकी बहुत प्रशंसा की, बोला कि आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत आश्चर्यकारक है, आप तो आपने ये कर दिखाया, आप तो ये कर सकते हैं। और फिर उसने 2-3 बार ऐसा किया, और फिर उसने पूछा कि आप में से कोई है जो मेरे पीठ पे बैठ सकता है, ताकि मैं उसको लेकर यहाँ से उस शोर तक मैं जा सकूं। सब चुप रह गए, छिट्टियां बजानी बंद हो गई, तालियां बजाना बंद हो गया। और सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, कौन जाता है, कौन तैयार होता है। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। उसने बहुत मेहनत की थी, उसको अपने आप पर यकीन था। लेकिन ये जो लोग उसको देख रहे थे, वो विश्वास से, कॉन्फिडेंस से वो ये कर पा रहा था, फिर भी ये लोग जो देख रहे थे उनको यकीन नहीं था, अपने आप पे उनको यकीन नहीं था, अपने आप पर उनका भरोसा नहीं था, अपने आप पर उनका विश्वास नहीं था। और वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं आएंगे। ठीक है, आप बहुत करतब दिखा रहे हैं, आप में वो क्षमता है, लेकिन हम आप पर भी विश्वास रखते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारा हाथ ढीला पड़ गया या हम डर गए तो हम खाई में गिर सकते हैं, हमारी मौत हो सकती है। तो इसी तरह हम भी अपने मसीह जीवन में क्या करते हैं, हमको परमेश्वर पर भरोसा है। हम कहते हैं परमेश्वर सब कुछ करते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमको परमेश्वर कहता है कि तुम ये काम करो, तो वो काम करने के लिए हम अपने आप पर हम विश्वास नहीं रखते, और वो काम करने के लिए हम रेडी नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर हमको इसलिए बुलाता है कि हम उस पर भरोसा रखें, और जो बातें परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोली है, उन बातों को करने के लिए हम अपने आप पर भी हम भरोसा रखें। और इसलिए विश्वास का मतलब यही है कि यकीन रखना, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखना। और अविश्वास का मतलब ये है कि यकीन ना करना, किसी भी बात पे यकीन ना करना, चाहे वो दिख रही है या ना दिख रही हो, उस पे यकीन ना करना। और अविश्वास का मतलब है प्रमाण मांगना, सबूत मांगना,
कोई बात जो हो रही है देखना, उसको अनुभव करना, फिर भी उसका प्रमाण मांगना, वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो कैसे हो सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं रखना, लेकिन सबूत मांगना, वो कैसे हो रही है उसका सबूत मांगना, एक जीता जागता सबूत मांगना। और ये अविश्वास है, हट करना, ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी हम परमेश्वर से हट करते हैं, परमेश्वर तू ऐसा ही कर, परमेश्वर को हम ब्लैकमेल ब्लैकमेल करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं, तेरे जरिए से नहीं, तेरे मार्ग से नहीं, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसे कर, और हम हट कर बैठते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम किसी बात का हमारे मन में संदेह रहता है, डाउट रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, और इस बारे में हम संदेह कर बैठते हैं, और ये भी अविश्वास है। और इसलिए हमें विश्वास के बारे में बहुत ही हमें सचेत रहना है, और परमेश्वर हमें विश्वास के बारे में क्या सिखाता है ये हम आज देखेंगे। किसी ने कहा है, किसी ने कोट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। A great faith is not about how much biblical knowledge you have or how much scripture you can memorize and recite. It is simply knowing how good God is. विश्वास का मतलब ये है कि आपको कितना बाइबल नॉलेज है, आप कितने वचनों को आप याद कर सकते हैं, कितने वचनों को आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका विश्वास है, लेकिन विश्वास ये है कि आप खुद अनुभव करते हैं कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है, और इसका अनुभव आप खुद कर पाते हैं। तो ये एक सिंपल वे में, एक सीधा साधा एक व्याख्या है कि आप विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और पहला वचन। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और पहला वचन। यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तू अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, मैं जो दिखाता हूं उस देश में तू चला जा। हम पढ़ेंगे पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सेकंड वर्स। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, एक अभिवचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। और यहाँ पर परमेश्वर उसको विश्वास के बारे में उसको बता रहा है, विश्वास रखने के बारे में परमेश्वर उसको बता रहा है, और उसको कह रहा है कि तू, मैं जो देश दिखाता हूं उस देश में तू चला जा, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने घर को तू छोड़ दे। और उसको परमेश्वर ने अभिवचन दिया, आज्ञा दे दी, और उसने बिना देखे, बिना कुछ सोचे उसने विश्वास रख दिया और वो चल पड़ा। तो विश्वास का मतलब यही है कि आपको कुछ भी पता नहीं, फिर भी आप चलते जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखकर आप चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं, आप चलते जाते हैं। आपको कुछ भी पता नहीं है। फेथ इज वॉकिंग कंटिन्यूसली व्हेन यू डोंट नो अबाउट। आपको कुछ पता नहीं है, फिर भी आप विश्वास से भरोसा रखकर आप परमेश्वर के पीछे आप चल पड़ते हैं। दैट इज फेथ, और ये विश्वास है। और अब्राहम ने यही किया। उसको परमेश्वर ने अभिवचन दिया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कौन सी जाति बनेगी ये भी बोला नहीं। मैं तुझे एक देश में लेके जाऊंगा, कौन सा देश उसका नाम भी पता नहीं। और मैं तुझे आशीषित करूंगा, कैसा आशीष होगा वो भी बताया नहीं। कितनी भेड़ बकरी हो गई वो भी बताया नहीं। कहां पर ठहरेगा वो भी बताया नहीं। खेती बाड़ी करेगा या बिजनेस करेगा ये भी बताया नहीं। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो निकल पड़ा, और उसने परमेश्वर से काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, उसने फिर से सवाल नहीं किया, और वो भरोसा रखकर निकल पड़ा। दूसरी बात हम देखेंगे,
फेथ इज बिलीविंग गॉड, गॉड विल अकम्प्लिश हार्ड जॉब। परमेश्वर एक कठिन कार्य को, एक कठिन काम को वो पूरा करेगा, इस पर यकीन रखना, इस पर भरोसा करना, ये है फेथ, ये है विश्वास। कठिन काम को भी परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा, इस पर यकीन रखना, ये है विश्वास। और हम देखते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय और 13 वचन, यहाँ इसी बुक में हम देखेंगे 18 अध्याय और 13 वचन। और तब अब्राम ने यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर फिर है, परमेश्वर उसी का ही टेस्ट लेता है। जो भरोसा नहीं रखता तो उसका परमेश्वर टेस्ट नहीं लेता, उसको छोड़ देता है। आप जिस पे भरोसा रखो, जैसा करना है वैसा करो। लेकिन जो भरोसा रखता है उसका टेस्ट होता है। जो पढ़ाई करता है उसका ही टेस्ट होता है ना, जो पढ़ाई नहीं करता उसका टेस्ट नहीं होता, जो स्कूल नहीं जाता उसका टेस्ट नहीं होता। तो इसी तरह हमारे मसीह जीवन में भी है कि जो हम विश्वास रखते हैं, जो हम भरोसा रखते हैं, हमारा टेस्ट होता है। जो गैर मसीह है उनका टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं, विश्वास की बातें उसको पता ही नहीं है। और इसीलिए ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट परमेश्वर फिर से अब्राम के जीवन में ले रहा है और कह रहा है कि तुम, सारा को कह रहा है कि तू पुत्र जनेगी। और उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो पुत्र को वो जन्म दे सके। दोनों बूढ़े हो चुके थे, सारा तो हंस पड़ी, लेकिन दूत ने कहा कि वो क्यों हंस रही है। और उसने फिर से अभिवचन दिया कि मैं जब वसंत ऋतु में इसी समय मैं वापस आऊंगा तब सारा को पुत्र होगा। एक कठिन काम जो इम्पॉसिबल था, जो नहीं हो सकता था, मेडिकल साइंस डिक्लेयर कर देता है कि एक बार पीरियड्स बंद हो गया मतलब सब कुछ अभी बंद, अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आज क्या क्या निकल चुका है, टेस्ट टू बेबी और सरोगेट मदर और ये सब है आज पॉसिबल। लेकिन जो डायरेक्टली परमेश्वर से जो आशीष मिलता है वो आशीष उसमें नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं रहती, उसमें मनुष्य की इच्छा रहती है। और परमेश्वर ने ये जो कठिन काम है, ये कठिन काम कर दिखाया। और जो बातें नहीं हो सकती थी, जो बात रुकी हुई थी, उस बात को उसने फिर से शुरू कर दिया। उस बात को जो पॉज हो गया था उसको फिर से उसने रिज्यूम किया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर है, लेकिन उस पर हम भरोसा किस तरह रखते हैं ये हमको देखना है। हम तीसरी बात हम देखेंगे, फेथ मीन्स नॉट डाउटिंग गॉड एट ऑल। परमेश्वर पर कोई भी संदेह न रखना। विश्वास मतलब कोई भी संदेह परमेश्वर के प्रति न रखना। हम नया नियम में जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यहां पर हम देखते हैं याजक जकर्या उसी को जब वो आराधना करने के लिए मंदिर में गया और परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरे जीवन में जो बातें पूरी करने वाला हूं वो पूरी होगी। और पढ़ेंगे हम 18 वचन। जकर्या ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, 19 वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। 20 वचन, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातें
मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। एक पास्टर, आज की भाषा में हम बोलेंगे एक पास्टर, एक रेवरेंड, जो इतने समय से परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था, फिर भी उसके मन में ये डाउट था कि ये बात कैसी पूरी हो सकती है। क्योंकि ऐसी कुछ बातें होती है जो हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये हम ठान लेते हैं अपने मन में, ये नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसको दर्शन दिया, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और एट लास्ट उसका चिन्ह परमेश्वर ने क्या दे दिया, तू गूंगा रहेगा जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं होगा, उसका नाम रखा जाएगा, तब तक तू गूंगा ही रहेगा। और उसकी बोलती बंद हो गई। जब हम संदेह करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर हमारी बोलती बंद कर देता है। जब हम डाउट करते हैं, परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को दिखाता है। हमें परमेश्वर पर और उसके कामों पर हमें संदेह नहीं करना है। और इसी का मतलब है कि हम अगर संदेह नहीं करते, मतलब हम भरोसा रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, चौथी बात हम देखेंगे, और उत्पत्ति में हम फिर से वापस जाएंगे, 22 अध्याय। Faith means not living lovely thing for God's sake. विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर के लिए कोई भी प्रिय वस्तु। फिर से अब्राहम का टेस्ट परमेश्वर लेता है, और हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। 22 और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अभी ये बहुत ही सीवियर टेस्ट है। जो अपनी प्रिय चीज है, जो अपनी प्रिय व्यक्ति है, जो अपना प्रिय बच्चा है, वो उसको अर्पण करने के लिए प्रभु यहाँ पर कह रहा है। और अब्राहम तैयार होता है या नहीं, उसका विश्वास कितना है। क्योंकि जो विश्वास में बढ़ता है ना, जैसे उसका विश्वास का स्तर बढ़ते जाता है, वैसे उसकी जो एग्जामिनेशन है, उसका जो टेस्ट है, वो भी हार्ड 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 होते जाती है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा विश्वास वैसा ही है, क्योंकि परमेश्वर नापता है हमारा विश्वास, क्योंकि वचन में लिखा भी है, अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार वो हमें देता है। तो हमारी विश्वास की मेजरमेंट कितनी है, उस हिसाब से परमेश्वर हमको नापेगा। अगर हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, उस हिसाब से परमेश्वर हमें नापे। और यही चीज उसको बता रहा है कि जो अपनी प्रिय वस्तु है, जो तुझे प्रिय है, वो मुझे दे दे। अगर तेरा विश्वास है तो तेरी प्रिय वस्तु है, वो मुझे दे दे। और अब्राहम रेडी हो जाता है। हम अगर उसके जगह पे होते तो हम 10 बार सोचते, 10 नहीं हो सकता। और उस बच्चे की माँ बोलती, नहीं, इसको मैंने 9 महीने 9 दिन मेरे पेट में पाला है, मैंने बहुत दर्द सहा है, मैंने इसको बहुत तकलीफ से बड़ा किया है, और अभी मैं आपको दे दूं, नहीं हो सकता। बाप भी बोलेगा, नहीं, इसके पीछे मैंने बहुत खर्चा किया है, इसके हॉस्पिटल का कितना खर्चा आया, सर्जरी का कितना खर्चा आया, सीजरिन का कितना खर्चा आया, इसको बड़ा करने में कितना खर्चा आ रहा है। हम हमने जो किया उसका हम हिसाब लगाते। लेकिन अब्राहम को पता था कि ये परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर इसको ले रहा है, तो इसमें इसमें मेरा रोल कुछ नहीं है। और इसीलिए वो रेडी हो गया, और उसने यही दिखाया कि जो प्रिय चीज है वो भी परमेश्वर को देना, मतलब परमेश्वर पर विश्वास रखना। हालेलुया। और उस विश्वास की परीक्षा में अब्राहम पास हो गया, और आगे जाकर उसको क्या कहा गया,
बाइबल में विश्वास का पिता करके लिखा गया। और परमेश्वर ने, हम अगर वचन 16 और 17 में हम देखेंगे, परमेश्वर ने उसका जो विश्वास है, उस विश्वास को परमेश्वर ने अफर्म किया, कन्फर्म किया कि सचमुच तेरा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है। और अपनी शपथ खाकर परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी शपथ खाकर मैं तुझे कहता हूं कि तू आशीषित होगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में तेरी आबादी बढ़ेगी, तू आशीषित होगा, सब जातियां तेरे से आशीषित हो जाएगी। और निश्चय निश्चय ये शब्द दो बार आया है, आप पढ़ना, उसमें देखना 17 वचन में। और निश्चय निश्चय ऐसा परमेश्वर वहां पर कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अगिनित करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कंफर्म कर दिया, 2 बार बोला निश्चय निश्चय। परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में ऐसा बोल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी 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 बात है। उसने दोहराया, उस विश्वास के कंफर्मेशन को परमेश्वर ने दोहराया। हम आगे जाएंगे, देखेंगे हम निर्गमन उसका 2 अध्याय मूसा के बारे में जो लिखा है वो हम देखेंगे। विश्वास का मतलब हालात को परमेश्वर के हाथों में, लिविंग सिचुएशन इन गॉड्स हैंड एंड स्टेइंग रिलैक्स, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निर्गमन उसका 2 अध्याय हम निकालेंगे और उसमें मूसा के जन्म के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके लोगों को जिन हालातों में उनको छोड़ देता है, उन्हीं उस हालातों में भी परमेश्वर उनकी विश्वास की परीक्षा या उनके विश्वास को वो जांचता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे ही हालातों में इजराइल लोग हैं और मूसा के माता पिता है। और यहाँ पर देखते हैं कि फिरौन ने ऐसी आज्ञा दे के रखी थी कि जो भी बच्चा पैदा होगा, जो लड़का होगा, उसको मार डाल दिया जाए। और यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में इब्री जो स्त्रियाएं थी, महिलाएं थी, वो इतनी चुस्त पुस्त थी कि वो जब तक जाती थी तब तक वो तो डिलीवरी हो जाती थी और उनके हाथों में बच्चा खेलता हुआ उनको नजर आता था। और ऐसे हालातों में परमेश्वर ने उनको रखा था, फिर भी परमेश्वर उनको वहां पर सुरक्षित रख रहा था और परमेश्वर उनको, उनका केयर वो वहां पर ले रहा था। हम देखते हैं कि जिन हालातों में परमेश्वर ने उनको रखा था, उन हालातों में उनका परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, फिर भी वो लोग वहां पर इतनी तकलीफ में थे, फिर भी वो भरोसा रखकर, विश्वास रखकर वो चल रहे थे। और हम देखते हैं कि जब मूसा का जन्म हुआ और उसको उसकी माँ ने देखा कि ये बालक बहुत सुंदर है और उसने 3 महीने तक छिपा कर रखा। और जब वो बड़ा होता गया, रोता होगा, खेलता होगा, और छोटे बच्चे क्या करते, कभी कभी बहुत जोर से चिल्लाते हैं। हमारी छोटी लड़की है, इतना बड़ा आवाज निकालती है कि पूरे बिल्डिंग में उसका आवाज आता है। और ऐसे वो भी कुछ हरकतें करता होगा और फिर उनको लगा कि अभी ये जो हालात है, ये हालात अभी हमारे दायरे से बाहर होती जा रही है और हमें अभी हमारी हालात को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। और इसलिए उनको वो समझ में आ गया, तो दैट इज द राइट टाइम टू हैंड ओवर टू द गॉड योर सिचुएशन, यू हैव टू हैंडल व्हेन आवर लिमिटेशन इज स्टॉप। जब हम अपने हालात को हम देखते हैं कि अभी ये हालात हमारे दायरे से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, और तब उस हालात को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना और निश्चिंत हो जाना। अभी परमेश्वर तू ही कर, जो कुछ करेगा तू ही कर, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे नियंत्रण से बाहर है और तू ही जो करेगा वो ठीक करेगा, तू ही कर, जो करेगा वो भला ही करेगा। और ये प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में हालात को, परिस्थिति को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही जैसे मूसा के माँ ने, उसके पिता ने किया। और क्या किया वो लोगों ने, एक सरकंडों की एक टोकरी बनाई और उसको एक मस्त चिकनी मिट्टी लगाई, राल लगाई और
मूसा को उसमें रखा, बंद किया और नदी में छोड़ दिया। आगे हम क्या देखते हैं? आगे देखते हैं कि जो फिरौन की लड़की है वो वहां पर नहाने आते ही उस नदी में, और उसको कुछ दिखाई पड़ता है, एक बच्चे की रोने की आवाज उसको सुनाई दे रही है, और वो कहती है कि यहाँ पर क्या है, उस टोकरी में क्या है। और जब वो टोकरी उसकी जो भी सहेलियां है वो लाती है और खोलते हैं, देखते हैं तो एक बच्चा बहुत ही सुंदर है, और उसको ये भी मालूम होता है कि ये इब्री का लड़का है, ये हमारे जो गुलाम है उनका वो लड़का है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसको पालूंगी, इसको लेके जाऊंगी। और जब हम अपने हालातों को हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो दुश्मन दुश्मन भी दुश्मन भी हमारी बचाव की योजना बनाएगा। हालेलुया। दुश्मन हमारा पालन पोषण करेगा, दुश्मन हमारा केयर करेगा, हमारी सुधि दुश्मन लेगा। हालेलुया। तो ये है विश्वास कि खराब परिस्थिति में भी, हालातों में भी हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे दुश्मन से भी हमारी सुधि वो करवाता है। और ये है विश्वास, जैसा मूसा की माँ और माता पिता ने किया। मैं आपको मेरा एक उदाहरण में बताता हूँ, इंसिडेंट है। उदाहरण कहने से वो एक इंसिडेंट है, एक सच इंसिडेंट है। हम भरूच, जब मैं 2002 में हम भरूच में हम सेमिनरी के लिए जाते थे, और वहाँ सेमिनरी में क्या होता था कि हम एक एक मतलब इस यहाँ से हम गए तो जो भी भाड़ा हम निकालेंगे वो हमको वहां पर मिल जाता था, मतलब वापस आने के लिए हमको वो भाड़ा मिल जाता था। तो क्या हुआ, मैं गया, मैं शायद मैं पहली बार या दूसरी बार गया था, मुझे याद नहीं है। वहां गया मैं, बम्बा खाना करके एक जगह है वहां पर, नर्मदा के किनारे वहां पर वो बना हुआ है। पहले बहुत बड़ा वो हॉस्पिटल था, लेकिन अभी वो स्पिरिचुअल सेंटर है, और वहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां पर होते हैं। तो वहां पर मैं गया, रेवरेंड विल्सन बारिया थे, वो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और मैं वहां पर उसमें हिस्सा लिया था। वहां पर मैं रहा, शायद हम 15 दिन ऐसा कुछ रहे, और सबको वाउचर दिया जाता था, जितना भी भाड़ा हुआ, टिकट विकेट जो है हमारे पास वो दिखाकर वाउचर दिया जाता था। तो मैंने भी टिकट दिया, सब कुछ दे दिया था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन भाड़ा मुझे नहीं मिला, और सब लोगों को भाड़ा मिल गया और मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने किसी से बताया नहीं, किसी से मैंने मांगा भी नहीं, और मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर अभी तू मुझे यहाँ पर लाया है तो घर वापस अभी तू ही लेके जाएगा। और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और मैं मेरे हाथ में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के सिवा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। और मैंने परमेश्वर पर भरोसा रख दिया, परमेश्वर अभी मुझे तू कैसे भी तू मुझे घर पे लेके चल। और हम सब लोग इकट्ठा थे, और हमने ऑटो किया, ऑटो से स्टेशन आए, क्योंकि वहां से हमको अंकलेश्वर आने के लिए ऑटो या टैक्सी मिलती थी। तो बम्बा खाने से हम भरूच स्टेशन आए, वहां पर उतरे, और किसी ने क्या किया, ऐसा भाड़ा वाड़ा सब इकट्ठे क्या दे दिया, हो गया। मुझसे किसी ने पूछा नहीं, प्रभु को बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यहाँ पर भी आपने व्यवस्था कर दी। फिर वहां से हम बैठे और अंकलेश्वर आए, और वहां पे फिर भाड़ा इधर उधर करके वो जो लोग थे उन्होंने दे दिया, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। मैं बोला परमेश्वर यहाँ भी आपने मेरी सुन ली, ये स्टेज पे भी आपने मुझे बचाया है। फिर हम वहां से बस में बैठे, गुजरात की बस थी और सूरत हम उतरने वाले थे। हम बैठे वहां पे, अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है तो मैं टिकट नहीं निकालूंगा, सीधी बात है। तो दो एक दादा और दादी थे, और वो बैठे हुए थे। तो पता नहीं, हम सब खड़े थे, किसी को बैठने के लिए उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन मुझे बुलाया और बोले बेटा आप इधर आके बैठ जाओ, और उनके बीच में मुझे बिठाया, और आराम से जैसे कि मैं उनका पोता हूं ऐसे करके मैं बैठ गया। और कंडक्टर टिकट निकाला, सबका टिकट निकाला, लेकिन मुझे पूछा ही नहीं उसने। और वो फिर उसको डाउट आया कि 10-12 टाइम उसने पैसा गिना, 10-12 टाइम उसने काउंट किया, लेकिन उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर अभी आप क्या कर रहे हैं, अगर मुझे आप पकड़ा देंगे तो मुझे टीसी पकड़ेगा। और
टिकट निकाल कर उसने कुछ भी पूछा नहीं, मतलब किसका टिकट निकाला है या नहीं निकाला, कुछ पूछा नहीं। लेकिन उस टाइम में हमारे साथ एक भाई था और उसने नोटिस किया कि ये बंदा वहां से आ रहा है, शायद उसको उसने वो देखा होगा और उसने नोटिस किया कि ये बंदा टिकट नहीं निकाल रहा है, शायद इसके पास पैसे नहीं है। और जब हम सोनगढ़ आए, सोनगढ़ एक होटल पे वो बस रुकी और तब उसने पूछा, वो बताया कि इनको भाड़ा ही नहीं मिला है। और तब वो है कि अरे बाप रे, यही मैं सोच रहा था किसी को तो नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो उसने इंक्वायरी तो करनी चाहिए। लेकिन वहां पर शायद मेरे विश्वास की टेस्ट परमेश्वर को लेनी थी और इसीलिए वहां पर मुझे भाड़ा नहीं मिला। और वहां पर फिर सोनगढ़ में आके मुझे वो भाड़ा भी मिल गया और मेरा सफर भी एकदम से आराम से कंप्लीट हो गया। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को वो दिखाता है। और जब हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हम उस पर ही निर्भर रहना चाहिए और तभी परमेश्वर उसके कामों को हमारे जीवन में वो दिखाता है। और चाहे फिर वो अपना दुश्मन क्यों ना हो, सरकार क्यों ना हो, या कोई भी हो, वो उसको कंट्रोल करता है, वो उसको अपने कब्जे में वो रखता है। आगे हम देखेंगे, फेथ मीन्स गिविंग व्हेन वी डू नॉट हैव सफिशिएंट। विश्वास का मतलब है कि जब अपने पास पर्याप्त नहीं है फिर भी देना, ये विश्वास है। हालेलुया। पहले राजाओं उसका 17 अध्याय हम निकालेंगे। यहाँ पर आपको पता है एलिया के जमाने में जो अकाल पड़ा था, एलिया की क्या करना है, क्योंकि अकाल में तो वो भी पड़ने वाला था, लेकिन उसने दुआ की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको परिणाम पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होने वाला है, उसमें हमको भी तकलीफ होने वाली है, फिर भी हम वो परमेश्वर के लिए हम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो विश्वास है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो सारपत नगर की जो विधवा है, वो विधवा को हम यहाँ पर देखते हैं और पढ़ेंगे हम 12 और 13 वचन। वो वहां पर जाता है, उस स्त्री के पास वो पहुंचता है और उसको कहता है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। उनके पास बहुत थोड़ा था, लेकिन परमेश्वर का दास एलिया वहां पर जाता है और उससे प्रार्थना विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ खाने को दो। और वो उसे यकीन दिलाता है कि परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा, तेरे पास पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर के लिए तू मुझे दे, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, उसका काम कर रहा हूं। और वो वहां पर उससे विनती करता है और वहां पर वो राजी होती है, उसे पता है कि अभी हम मरने वाले हैं, इस परमेश्वर के दास को अगर हम खिलाएंगे तो शायद परमेश्वर हमारी सुनेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। और ये यकीन उसको था और उसने क्या किया कि उसने एलिया को रोटी बनाकर उसको खिलाई। और हम आगे देखते हैं 15 वचन पढ़ेंगे हम। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। जो बहुत कम था वो बढ़ गया, कम नहीं हुआ। जो इनसफिशियंट था वो सफिशियंट हो गया और उनका जो उदर निर्वाह था वो चलता रहा, वो भूखे नहीं मरे। जब हमारे पास पर्याप्त नहीं है फिर भी हम परमेश्वर के लिए हम देते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, और परमेश्वर के लोगों को हम खिलाते हैं, परमेश्वर के दासों को हम देते हैं, परमेश्वर हमें कभी भूखा मरने नहीं देगा, बढ़ाएगा लेकिन उसमें घटाएगा नहीं। हालेलुया। और 16 वचन में हम देखते हैं, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। आशीष बरकरार रहा, आशीष बरकरार रहा, खत्म नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर को देते हैं, हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं, फिर भी हम देते हैं, तो हमारा आशीष बरकरार रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। हमें देना चाहिए और देना ही विश्वास है। जब हमारे पास सफिशिएंट नहीं है फिर भी हम देते हैं, उसी में हमारा विश्वास दिखता है।
और परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर यहाँ पर वही बात हमको समझाना चाहता है। सो फेथ मीन्स नॉट लिविंग फेलोशिप ऑफ गॉडली मैन्स। विश्वास का मतलब यह है कि परमेश्वर की लोगों की संगति को नहीं छोड़ना, यह है विश्वास। अभी एलिया है, उसका शिष्य एलिशा, वो यहाँ पर हमको दिखता है और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे आपके आत्मा का दूना भाग चाहिए, आपसे कुछ तो आत्मिक आशीष मुझे चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला है और एलिशा को वो कहता है, 3 बार वो कहता है कि अभी परमेश्वर मुझे योरीहो भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रह, तू यहाँ पर रहे, हम सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो क्या कहता है, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं तेरी संगति को छोड़ दिया तो मुझे जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। उसको पता था और इसीलिए उसकी संगति को उसने नहीं छोड़ा। दूसरी बार वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बेथेल को जाने के लिए वो कह रहा है। पहली बार कहता है बेथेल को, फिर यरीहो, और फिर कहता है तीसरी बार यरदन को भेज रहा है और अब तू चला जा। लेकिन एलिशा कहता है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और उसने जैसे एलिया ने बताया था कि अगर एलिया ने कहा 10 एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। हालेलुया। परमेश्वर के जन के संगति में जब हम चलते हैं तो कठिन से कठिन बातें हमारे जीवन में पूरी होती हुई हम देख पाते हैं। और यही विश्वास है, अगर हमारा विश्वास है तो उस विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है, घर में ही हम बैठेंगे, अगर लॉकडाउन खुलेगा तो हम देखेंगे कितने लोग इधर चर्च के लिए आते हैं। लॉकडाउन खुलेगा और हम सोचेंगे बस हमारे घर में बैठ के हम दुआ करेंगे, वर्शिप करेंगे ऑनलाइन, बस सब कुछ अच्छा है, मस्त बुरमुंडा पहन के बैठना और शर्ट पहन लेना, मतलब सब कुछ अच्छा है। हाँ, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, कपड़ा भी कम धोना पड़ता है और एकदम मतलब ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं। और इस तरह मस्त लोग जूम मीटिंग करते हैं, गूगल मीट पे मीटिंग करते हैं और कोई कोई तो सोते सोते देखते हैं मस्त। हाँ, मोबाइल स्टैंड को लगा देते हैं और मस्त सोते सोते तकिया लेके मस्त सोते हैं। आज ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति परमेश्वर इस परिस्थिति में भी हमारी परीक्षा वो ले रहा है। हम अगर लॉकडाउन खुलेगा तो हम फिर उसको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। कई कई कलीसिया की ऐसी हालत हो गई है कि उनको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसी हालत हो गई है। कुछ लोगों ने, पास्टर्स लोगों ने सेवकाई छोड़ दी है, कुछ विश्वासी ने अपना विश्वास छोड़ दिया है, अपनी नौकरियों को गवाया तो उनका विश्वास भी उन्होंने गवा दिया। तो ऐसे हालात हो गए, लेकिन हमें परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ना है, उसके परमेश्वर के लोगों की संगति को हमें अकेले में नहीं मिलते। जब तक हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े नहीं रहते, हमारा विश्वास भी नहीं बढ़ेगा और हमें हमारे जीवन में जो विश्वास की जो बातें परमेश्वर ने रखी हुई है, जो आशीषें, आत्मिक आशीषें रखी हुई है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए अगर आत्मा का दूना भाग पाना है, वरदानों को, हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, डर है फिर भी भरोसा रख के जोखिम उठाना विश्वास है। डर है, डर लग रहा है, फिर भी विश्वास रखकर रिस्क लेना, विश्वास रखने की रिस्क लेना, भरोसा रखने की रिस्क लेना, यह है विश्वास। और हम देखते हैं मत्ती और उसका 14 अध्याय क्या है। यहाँ पर किसी ने पढ़ा होगा, याद होगा,
14 अध्याय, इसमें पेत्रस के बारे में, पेत्रस ही है ना कि कोई दूसरा है? 29 और 30, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब उस पानी पे चलकर वो आ रहा था, समुद्र के ऊपर चलकर आ रहा था, उसने देखा कि कोई तो आ रहा है पानी पर चलकर, और एक अद्भुत काम को उसने देखा और वो डर गए। फिर जब प्रभु यीशु मसीह सामने आया, पास में आया, तब कहा डरो मत। और पेत्रस तो एकदम उतावला था और उसने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मुझे बोल कि मैं पानी पे चलूं। डर तो लग रहा था उसको, डर था मन में, फिर भी उसने डेयरिंग की, जोखिम उठाई, रिस्क उठाई और पानी पे चलने लगा। और जब चला, हवा और तूफान को देख लिया, और उसका जो विश्वास था, उसने जो जोखिम उठाई थी, उस डूबने लगा, लेकिन उसने रिस्क उठाया और इसीलिए उस काम को वो कर सका, पानी पे वो चल सका। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बाद कोई पानी पे चला होगा तो ये पतरस है, और इसीलिए इसका नाम यहाँ पर आया है। और आज तक कोई पानी पे नहीं चल सका, और इसीलिए इस बाइबल में उसका नाम आया है, क्योंकि उसने विश्वास रखने की जोखिम उठाई। डर में विश्वास हम रखते हैं, लेकिन डर में भी विश्वास रखने की उसने जोखिम उठाई, और इसीलिए उसका नाम बाइबल में आया है। और जब वो डूबने लगा, जब हम डर से हम विश्वास रखते हैं, कभी बार क्या होता है, हमारा विश्वास जो है वो कमजोर पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन वो विश्वास को परमेश्वर संवारता है। उस विश्वास में फिर से वो हमको खड़ा करता है। हालेलुया। तो विश्वास न रखने से अच्छा कम से कम अल्पविश्वासी होना अच्छा है है ना? विश्वास न रखने से अच्छा कम से कम अल्पविश्वासी होना अच्छा है। डर डर कर विश्वास रखना अच्छा है, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं रखते तो हमारा मसीह जीवन का कुछ वजूद ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं। फिर जस्ट हम फिर ऐसा सिंपली लोग जाते हैं तो वैसे हम जाते हैं, एक नॉमिनल क्रिश्चियन की तरह हम रहेंगे। हमारे जीवन में कुछ कार्य भी नहीं होगा, कुछ बदलाव भी नहीं होगा, बस एक लाइफस्टाइल को हम जिएंगे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन, बदलाव और परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। और इसीलिए जैसे पतरस ने इन स्पाइट ऑफ फियर ही टुक रिस्क टू बिलीव, तो वैसा हमें विश्वास रखने की रिस्क हमें उठाना है। 10 मिनट और हम देखेंगे, और 10 मिनट में हम 2-3 बातें हैं वो हम देख लेंगे। अय्यूब उसका पहला अध्याय। अभी यहाँ पर हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, और अय्यूब के जीवन में से हमें विश्वास की यह सीख मिलती है कि नॉट लिविंग गॉड आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, परमेश्वर को नहीं छोड़ना, सब कुछ खोने के बाद भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना, यह है विश्वास। हालेलुया। अय्यूब उसका पहला अध्याय और 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। अगर आपको मिला है तो आप पढ़ो, नहीं मिला है तो हम ढूंढेंगे। मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। 22 वचन भी पढ़ो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और अय्यूब एक ऐसा भक्त था जो अपने विश्वास में बहुत ही मजबूत था, और इसलिए शैतान ने उसको बहुत ही मजबूर किया, बहुत ही तकलीफ दी। और परमेश्वर कहता है कि मेरा भक्त अय्यूब है, मैं उसमें भरोसा रखता हूं। परमेश्वर कहता है, जैसे अब्राहम का विश्वास उसने कंफर्म किया, वैसे अय्यूब का भी विश्वास
वो कहता है, शैतान को कहता है तू उसे तकलीफ दे, लेकिन उसकी जान लेने की आज्ञा में तुझे नहीं देता, वो अधिकार में तुझे नहीं देता। और शैतान उसे बहुत तकलीफ देता है, उसकी सारी धन संपत्ति को वो नष्ट कर देता है, उसके बच्चों को वो नष्ट कर देता है, उसके बच्चों को वो मार डालता है, और सिर्फ उसकी पत्नी और वो दोनों ही रह जाते हैं। उसकी पत्नी तो कहती है अभी परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दे और मर जा। इतनी तकलीफ हो रही फिर भी परमेश्वर 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 चिल्ला रहा है, और वो उसको डिस्करेज करती है, मोटिवेट करने की वजह डिस्करेज करती है। और जब हम सब कुछ खो देने के बाद भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब आपको लोग मोटिवेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे अभी छोड़ दे, मसीह जीवन छोड़ दे, और कहेंगे, अपने रिलेटिव कहेंगे अपना ही अच्छा है, हम में आ जाओ, ये करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे, पैसा भी मिलेगा बहुत, और आसानी से एकदम रिलैक्स लाइफ हम जिएंगे, एकदम ऐशो आराम में हम जिएंगे। और ऐसा दुनिया के लोग जो है वो हमें सलाह देंगे। लेकिन हमें परमेश्वर सिखाता है कि परमेश्वर को हमें दोष नहीं देना है, हमें पाप नहीं करना है, और सब कुछ खोने के बाद भी हमें परमेश्वर में बना रहना है, टिके रहना है, और परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं है। और हम देखते हैं बाद में सिर्फ बच्चे उसको जितने थे उतने मिले, लेकिन उसकी जो संपत्ति थी उसका डबल पोर्शन उसको फिर से मिला, और वो आशीषित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करके जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, और कोई भी हालातों में हम पीछे नहीं हटते, और कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें हम उसको छोड़ते नहीं, तो परमेश्वर हमें ऐसे ही आशीषित करेगा। और यही विश्वास है जब हम परमेश्वर के पीछे हम निरंतर चलते जाते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर की अदृश्य उपस्थिति पर भरोसा रखना विश्वास है। बिलीविंग इन इनविजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अदृश्य जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, उसमें भरोसा रखना ही विश्वास है। तो हम निकालेंगे लूका उसका 7:7, लूका 7:7। यहाँ पर जो सूबेदार है और उसके नौकर के बारे में हम देखते हैं। आज के जमाने में जैसे लोग चाहते हैं कि पास्टर हमारे पास आए, हमारे सर पे हाथ रखे और दुआ करे तो हम चंगे होंगे, ऐसा विश्वास है। अगर कोई मोबाइल पे प्रार्थना करेगा तो उस मोबाइल प्रार्थना के द्वारा वो ठीक होंगे या नहीं, उनको डाउट रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव घूमता था, लोगों को स्पर्श करके चंगा करता था, या लोग उससे स्पर्श करके चंगे हो जाते थे। लेकिन ये जो सूबेदार था वो क्या कह रहा है 7:7 में, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ तू शब्द बोल दे, सिर्फ तू जबान हिला दे, बस मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और ये है परमेश्वर की जो अदृश्य उपस्थिति है उस पर विश्वास रखना, और ये हमारा विश्वास होना चाहिए। सूबेदार ने कहा, नहीं, मैं इतना योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए या मैं तेरे पास आऊं, इतनी योग्यता मुझ में नहीं है, बस तू अपना वचन ही बोल दे, बस तू अपना शब्द बोल दे, मेरा सेवक वहां पर चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो अधिकारी था, और वो जो कमांड करता था वो कमांड उसकी फॉलो होती थी। वो कमांड वो जो उसके नीचे के जो कर्मचारी थे, लोग थे, वो कमांड को मानते थे, और यही विश्वास उसके मन में था कि ये परमेश्वर है, अगर मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा और ये जो बोलेगा ये होगा, होकर रहेगा, करेगा, होके रहेगा। और उस उपस्थिति जो अदृश्य उपस्थिति उसका अनुभव उसने किया, और उसे यकीन था ये होने वाला है, और उसका सेवक प्रभु यीशु मसीह ने बोला और उसका सेवक वहां पर चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह वहां गए नहीं, और वो वहां पर चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की अदृश्य उपस्थिति पर हमें भरोसा रखना चाहिए, और यही बात इब्रानी उसका 11:1 में लिखा है कि जो बातें अदृश्य है उस पर हम यकीन रखते हैं, और यही विश्वास है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूहन्ना उसका 6:9। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका, ये लास्ट बात हम देखेंगे, फिर हम कंक्लूड करके हम ठहरेंगे यहाँ पर।
अगर आपको मिला है तो आप पढ़ो। यहाँ एक लड़का है हाँ, जिसके पास 2 की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? शिष्य लोग थे, उनको विश्वास नहीं था, लेकिन उस बच्चे को विश्वास था। मार्क और लूका में भी यही बात लिखी हुई है, लेकिन वहां पर इस बच्चे का जिक्र नहीं आया। यूहन्ना में ही आया है। यूहन्ना ये बात को लिखता है, उस बच्चे के बारे में लिखता है। वो बच्चा था, उसके पास में कितनी रोटियां थी? 5। और मछलियां कितनी थी? 2। और लोग कितने थे वहां पर? 5,000 से भी ज्यादा लोग थे। लगभग कितने थे? 10,000 से भी ज्यादा थे, क्योंकि क्या बताया है कि 5,000 सिर्फ पुरुष ही थे। सिर्फ पुरुष ही 5,000 थे, और उनकी पूरी फैमिली होगी तो कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 3, 15,000 हो जाएंगे। और इतने लोग थे, इतने लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। और उस बच्चे का विश्वास देखो, खुद की जरूरत है फिर भी परमेश्वर को उसने दे दिया। और यही विश्वास है, गिविंग टू गॉड इन स्पाइट ऑफ आवर नीड। अपनी जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है, हमें वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हमारा नहीं चलेगा, ऐसा है, फिर भी उस चीज को परमेश्वर को दे देना, परमेश्वर के कार्य के लिए दे देना, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए दे देना, ये है विश्वास। हालेलुया। अगर वो बच्चा चाहता तो वो नहीं देता, क्योंकि बच्चे बहुत हठीले होते हैं। उनको कोई चीज अगर उनके पास है तो वो पाने के लिए हमको कितना मतलब प्रयास करना पड़ता है, नहीं देते वो। ब्लेस के पास अगर कोई उसकी प्रिय वस्तु है या खाने की चीज है तो उससे हम मांगेंगे, ब्लेस इतना दे दे। 5 रोटी में से 1 रोटी देता, और 1 मछली में से थोड़ी आधी आधी देता। बच्चों का ये स्वभाव होता है। लेकिन ये बच्चे ने क्या किया? वो 5 रोटी और 2 मछलियां दे डाली। शिष्यों को विश्वास नहीं था इससे क्या होगा, लेकिन वहां पर परमेश्वर का काम होने वाला था, और इसीलिए ये बच्चे ने अपना विश्वास को वहां पर दिखाया, और वहां पर अद्भुत काम हुआ, चमत्कार हो गया। और इतने लोगों ने खाया, और कितनी टोकरियां वहां पर भर गई? 12 टोकरियां वहां पर भर गई। और इसी तरह अगर हम परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं तो अगर हमारी जरूरत है फिर भी हमें उसमें से देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जो मसीह लोग हैं वो मिशन कार्य के लिए क्या करते हैं? अगर वो पैसा नहीं दे सकते तो क्या करते हैं वो लोग 1 महीने में किसी बच्चे का कपड़ा अगर उन्होंने खरीदा हुआ है तो वो क्या करेंगे? मिशन कार्य के लिए वो कपड़े को डोनेट करने के लिए वो अपने बच्चों के साथ साथ कोई एक दूसरा कपड़ा, एक जोड़ वो खरीदेंगे, रखेंगे। और वो क्या करते हैं? जब वो खाने के लिए चावल निकालते हैं तो क्या करते हैं? वो एक मुट्ठी भर चावल वो निकालते हैं और उसको अलग रखते हैं। थोड़ी सी दाल को निकालेंगे, एक मुट्ठी भर उसको अलग रखेंगे। और क्या करते हैं? अगर वो चाय पीने के लिए वो शक्कर निकालेंगे तो शक्कर रखने के लिए मतलब वो डोनेट करने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए वो अलग सा वो रखते हैं। तो 2-4 चम्मच उसमें वो डाल देंगे, जो मिशन कार्य के लिए प्रोविजन है उसमें वो डालेंगे। और फिर महीना खत्म होने के बाद क्या करेंगे? महीना 2-3 महीना खत्म होने के बाद क्या करेंगे? वो सारा उठाएंगे और अपने चर्च में ले जाके वहां पर वो रख देंगे। ये हमारी ओर से, हमारी जरूरतों में से परमेश्वर ने हमें अगुवाई की कि हम मिशन कार्य के लिए दे सके। और इसी तरह वहां पर परमेश्वर कार्य करता है, और परमेश्वर देने वाले हाथों को बढ़ाता है, और वहां पर मिशन जो कार्य है वो मिशन कार्य वहां पर बढ़ रहा है। और हम देखेंगे, अगर हम डाटा हम निकालेंगे तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज्यादा है, चर्चेस ज्यादा है। और वहां पर लगभग आपको दिखेगा हर 2-3 किलोमीटर पे एक चर्च आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये परमेश्वर हमारे मन में डालता है। तो खुद की
सॉरी, खुद की हमारी जो जरूरत है उस जरूरत में से भी हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जब हम अपनी जरूरतों में से देते हैं तो परमेश्वर उस काम को बहुत ही अद्भुत रीति से करता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत में से उसको दे रहे हैं। विधवा की बात आपको मालूम है, उसने अपनी कमाई में से उसने दिया, 2 टोलियां उसने डाली, फिर भी वो अपनी कमाई में से वो दे रही है। उसको जरूरत थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसने बैंक में नहीं रखा, लेकिन उसने परमेश्वर के कार्य के लिए उसने दिया। अभी मैं ये नहीं कहता कि सारा पैसा निकाल कर तुम कलीसिया को दे दो, हमको दे दो, ऐसा हम नहीं कहते। लेकिन अपनी जरूरतों में से, अपनी जरूरत अगर आपकी जरूरत हो रही है पूरी और आपसे कुछ बच रहा है या आपको देना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है, तो वो एक थोड़ा पोर्शन, 100 में से 10 रुपया भी आपका बहुत काम आ सकता है, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के कार्य के लिए आज क्या होता है कि लोग खाने पीने के लिए बहुत पैसा देते हैं। एक कॉन्सर्ट करने के लिए, मसीह कॉन्सर्ट करने के लिए, मसीह मेला भरने के लिए बहुत पैसा देते हैं। पेंडोल, साउंड सिस्टम और जो भी मैनेजमेंट है और डॉर्मेट्रीज, रहने का जो व्यवस्था है उस पे, और बड़े बड़े पास्टरों को वो बुलाते हैं, उनका एरोप्लेन का टिकट, ये सारी बातों पे बहुत खर्चा होता है। लेकिन सुसमाचार के लिए यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार के द्वारा वहां पर सुसमाचार को पूरे लोगों में बांट दिया, और ऐसा काम करने के लिए, मिशन कार्य के लिए बहुत ही कम लोग देते हैं। और इसलिए मैं आपको ये इस बात से ये मोटिवेट करता हूं कि अगर आपकी जरूरत है फिर भी आप परमेश्वर के लिए देंगे तो महाराष्ट्र में हम एक रिवाइवल हम देखेंगे, अपने इंडिया में हम एक रिवाइवल हम देख सकेंगे, और परमेश्वर के पास बहुत लोग आते हैं, झुंड के झुंड परमेश्वर के पास लोग आने लगेंगे। तो ये हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीषित करे, और हम यहाँ पर रुकेंगे और मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे, और आने वाले दिनों में और विश्वास रखने के लिए वो आपको अगुवाई करे, और आने वाले दिनों में आपके विश्वास के द्वारा अद्भुत काम हो सके। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा अपने जीवन में वो काम करे, ऐसे मैं आपसे परमेश्वर से आपके लिए दुआ करता हूँ। तो प्रार्थना करेंगे। पास्टर साहब आगे आइए, दुआ कीजिए। आइए हम दुआ करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और महिमा करता हूँ। आपके चरणों में हम सब आते हैं, यहाँ पर दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, आपने सुंदर सा वचन इस कलीसिया के लिए आपने दिया है, ताकि विश्वास में किस तरह से हम मजबूत होना चाहिए, और हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, और इस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु आपकी महिमा, आपका नाम ऊंचा 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 होना चाहिए, और परमेश्वर के राज्य की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये जो विश्वास से हो प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के संदेश हमें आप आज आपने हमें रिजुवेनेट करने के लिए दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु का दास को भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके चरणों में, ताकि प्रभु हमारे कलीसिया के लोग बड़े फूले फले और अनेकों के लिए इस्तेमाल होने के लिए वो घूमे फिरे, और उस प्रकार का जो अब्राहम के जीवन में विश्वास था, यूब के जीवन में विश्वास था, और उस छोटे बच्चे के जीवन में विश्वास था, प्रभु यीशु वो हमारे भी जीवन में प्रदान करना, ये मैं तेरे चरणों में दुआ करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु इस वचन के लिए। इसके द्वारा प्रभु तू हमारी उन्नति की ओर हमें तू ले जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।